हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन। परस्पर लंबवत समविद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति। और फिर इससे हम एक रूल निकालेंगे, वेलोसिटी सेलेक्टर रूल, वेग वर्णकारी नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये हमने दो प्लेट्स कंसीडर की है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज मेटेलिक प्लेट है। ये दोनों, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। जैसा कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में पेज के, जो कि पेन की नॉब है, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री एंगल होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन है या कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, यहाँ पर हम क्यू भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं हम। एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से एंटर हो रहा है। अब कैसे एंटर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो, उसकी जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल। तो इस तरह से ये तीनों, ई परपेंडिकुलर टू बी, वी परपेंडिकुलर टू बी और वी परपेंडिकुलर टू ई, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ना, तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, ये इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए एंटर होगा। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई हो रहा है, और अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगने वाला है। तो अगेन हम राइट हैंड पाम रूल की बात कर लेते हैं। कैसे राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, हम अपनी फिंगर्स राइट हैंड लेते हैं, फिंगर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं। देखिए फिंगर्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, और हमारा जो थंब है उसको हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन में रखते हैं, इस तरीके से। अब जो पाम की डायरेक्शन है, ये हमारे पाम की डायरेक्शन है, तो पाम की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पाम की अपोजिट पार्ट जो है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई हो रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है और मैग्नेटिक फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में, आप अप्लाई करके देखिए। अगेन आपको फिंगर्स को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठे को रखना है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो अपोजिट हैंड जो है ये वाली डायरेक्शन, यानी कि नीचे की जो डायरेक्शन है वो हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और पहले ही मैंने बता दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेज, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों फोर्सेज हैं, एफ और एफ एम, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम वेलोसिटी सेलेक्टर रूल कैलकुलेट करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो क्या केसेस होते हैं वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए हम एक एक केस स्टडी करते हैं। मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इट विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स। अगर ये एफ ई एफ एम से ज़्यादा है तो क्या होने वाला है, अगर एफ ई एफ एम से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूवमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज इसकी वेलोसिटी हम v ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपवर्ड ऐसा पैराबोलिक पाथ बनाएगा, इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी उस केस में वो ऊपर की डायरेक्शन में रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन जैसे मैं बना दूँ अगर डायग्राम इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस तरह का पैराबोलिक पाथ जो है वो, v लिख देते हैं हम यहाँ, हमने v जो है यहाँ पर v लिया है तो v लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऐसा पैराबोलिक पाथ बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हम बात करें एफ एम एफ ई से ज़्यादा है, तो अब क्या होने वाला है,
पता है आप लोगों को, क्योंकि FM जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी, जो पैराबोलिक पाथ बनेगा वो ऐसे बनेगा। इस तरह का पैराबोला जो है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूवमेंट करेगा। लेकिन अगर FE और FM दोनों इक्वल हैं, यानी दोनों फोर्सेस की वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड, QVB। तो यहाँ हम E ले रहे हैं, हम Q भी ले सकते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, हमें क्या मिलेगा, E। अच्छा, एक और बात, ये किस केस में दोनों बराबर होंगे? जब इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये हो जाएगा EE इज इक्वल्स टू EVB साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो EE इज इक्वल्स टू EVB। E से E कैंसिल हो जाएगा और V की वैल्यू आ जाएगी E/B। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। यही रूल जो है V इज इक्वल्स टू E/B, यह कहलाता है वेलोसिटी सेलेक्टर, यानी वेग वर्णकारी नियम। वेलोसिटी सेलेक्टर कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, कोई भी चार्ज पार्टिकल लेंगे Q, तब भी ये वेग वर्णकारी नियम लागू होगा। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, V इज इक्वल्स टू E/B रहता है। जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी E और B का रेशो होती है, E/B का रेशो होती है, तो उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, किधर भी डाइवर्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। और एक बात और, इस रूल का उपयोग हम बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, इसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ये, आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन को बता सकते हैं कि किस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन मोशन होता है और किस कंडीशन में ये पैराबोलिक मोशन होता है। जैसा कि मैंने इन केसेस को लिया था, अगर FE ग्रेटर देन FM होगा तो इस तरह से पैराबोलिक मोशन करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड पैराबोला, और FM ग्रेटर देन FE होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा। लेक्चर समझ में आ रहे होंगे आपको। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय।